नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बैठे हैं। अभी आप लोगों के पास ये घटना पहुंची गई होगी क्योंकि ये घटना पहलगाम के जो घटना हुई थी, दुर्दांत और बर्बर आतंकवादी घटना, जहां पे कि 26 लोगों को निर्मम तरीके से धर्म पूछ के मार दिया गया। उसके बाद टेंशन एक बढ़ा था देश में। उसके बाद जो घटना हुई, भारत सरकार ने 6 और 7 तारीख की रात को आतंकवादी ठिकानों का, जैसा भारत सरकार दावा कर रही है, उसने 9 आतंकी ठिकाने पे मिसाइल दाग के उसको नेस्त नाबूद कर दिया। उसके बाद वहां मसूद अजहर जो है कि रोते हुए आया। ये मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उसने कहा कि हमारे घर के 14 लोग मार दिए गए, और उसमें भारत सरकार दावा कर रही है कि उसमें कई आतंकवादी भी मरे हैं। ऐसे 9 ठिकानों पे जब हमला किया तो उसके बाद भारत और पाक के बीच में तनाव बढ़ गया, और तनाव इस कदर बढ़ा कि युद्ध जैसी स्थिति आ गई। युद्ध तो डिक्लेयर होता है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति आ गई। उसको युद्ध डिक्लेयर नहीं किया गया था, वो तनाव का रूप ले लिया, लेकिन युद्ध की जैसी स्थिति हुई। वहां से भी ड्रोन के हमले हुए, जो यहाँ भारत में आम सिविलियन यहाँ गिरा। बॉर्डर पे हैवी सेलिंग हुई, हैवी फायरिंग हुई, और बड़े बड़े आर्टिलरी गन से फायरिंग हुई, जिसमें यहाँ भी कुछ नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा। तो अभी इसके बाद जो है सीज फायर का निर्णय लिया गया, जिसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले सूचना दी पूरे विश्व को कि हमने इसमें मध्यस्थता करा के सीज फायर करा दिया। उसके बाद की स्थिति भारत में जो बनी हुई है, लोग कह रहे हैं कि इस तनाव और इस घटना से क्या मिला और क्या आपने खोया और क्या पाया, इस पे जो है कि जोरदार बहस देश में चल रही है। उसी सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ श्री शशिभूषण सिंह जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हीं के प्रतिष्ठान पे हम बैठे हैं, तो हमने सोचा कि बात किया जाए कि आखिर आप क्या सोचते हैं। हमारे साथ हमारे बगल में नागेंद्र सिंह जी हैं, जो ये छात्र नेता रहे जमनिया हिंदू पीजी कॉलेज के, और सामाजिक क्षेत्रों में जो है उसके बाद काम करते हैं। तो आखिर इन लोगों का क्या सोचना है और समाज में लोग क्या सोच रहे हैं, इनसे क्या बात कर रहे हैं, तो उसी को जानने के लिए हम आए हैं। हाँ, उनके ऊपर जो अटैक हो रहा था वो अटैक अभी बंद कर दिया गया है। अमेरिका के पास ये जाके गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, तो अमेरिका ने भी कहा कि अरे भाई रुक जाओ, तो थोड़ा ये उन्होंने उनकी भाई सम्मान किया, उनकी बातों को मान लिया है। लेकिन ऐसा कोई घोषणा सरकार ने नहीं किया है कि हम फिर अटैक नहीं करेंगे। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एक भी अगर गोली चलती है तो हम पुनः उसी स्पीड से अटैक करेंगे और फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ने तो स्पष्ट कर दिया है कि मैंने इस युद्ध विराम में मदद किया है, मैंने रुकवाया है। ये उस समय उन्होंने कह दिया था, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं स्पष्ट किया कि मैंने इस कार्य में उन दोनों की मदद किया है। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मदद किया है, आप उसको बदल दे रहे हैं। लेकिन देश में एक ऐसी चर्चा है, विपक्ष के लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, इसमें अमेरिका का इंटरवेंशन, जबकि हम हमेशा द्विपक्षीय वार्ता के पक्ष में रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, कल की सुनिए आप, उन्होंने कहा कि मैंने उसमें हेल्प किया है। हेल्प शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। पहले जो उनका ट्वीट आया था, जरूर उसमें कहा था कि हमने मध्यस्थता करके रुकवा दी, लेकिन उनकी मध्यस्थता कोई नहीं थी। भारत सरकार ने मध्यस्थता उनकी किया ही नहीं, ना किसी पर बात किया। उसने कहा मैंने हेल्प करने का मतलब, उन्होंने दोनों को सलाह दिया कि भाई रुक जाओ, दोनों लोग बात करो, दोनों लोग बात करो, दोनों लोग बात करो। उनसे भी कहा, क्योंकि वहां के डीजीएमओ ने यहाँ के डीजीएमओ से बात किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो भारत सरकार ने कहा ठीक है भाई रोक लेते हैं, लेकिन तुम भी अपनी आदत से बाज जाओ। डीजीएमओ जब आप कह रहे हैं, तो डीजीएमओ का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। जो तनाव होता है, लड़ाई होती है, जो ऑपरेशन जो मिलिट्री करती है, उसके वो मुखिया होते हैं उस ऑपरेशन के। तो डीजीएमओ का ये मतलब होता है। रही बात कि क्या आपको लगता है कि युद्ध हो जाता तो कोई परिणाम आता, क्योंकि युद्ध का तो कोई परिणाम आने वाला नहीं है। नहीं, युद्ध होना कोई अच्छी चीज मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन जब समस्या इतनी गंभीर हो जाए कि युद्ध करना जरूरी हो जाए, तो युद्ध से भागना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने लॉन्च किया, जो ऑपरेशन
ऑपरेशन ये लॉन्च किया कि हमारे यहाँ पहलगाम में ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है, जो बर्बर घटना हुई है वो पाकिस्तान से, ये हमेशा से रहा है, आज से नहीं रहा है, ये सब लोग पूरा विश्व जानता है। एविडेंस एविडेंस चिल्लाते हैं, केवल मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कि कितने लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो घटना है ये पाकिस्तान समर्थित है, और कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान समर्थित है। तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और उसने अपना टारगेट हिट किया। उसके बाद तो पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो आपको भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सवाल यह है कि भारत के साथ में समस्या है कि अपने प्रथम सीडीएस जो थे बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा था कि भारत 2.5 मोर्चे पे चुनाव पे लड़ रहा है। एक मोर्चा नहीं है, एक पाकिस्तान एक मोर्चा नहीं है, 2.5 मोर्चे पर रहा है। आधा मोर्चा जो अपने भारत के अंदर है वो बहुत खतरनाक है। क्या आप समझते हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई, क्या वो 4 पाकिस्तानियों ने आके कर दिया? नहीं, उनके जो यहाँ पे स्लीपर सेल थे, उन्होंने जो उनको सहयोग किया उसकी वजह से वो कर पाए, अदरवाइज वो कभी नहीं कर पाते। और मुझे तो ये लगता है कि उसमें कश्मीर की सरकार का भी बहुत हद तक योगदान था, क्योंकि जिस स्थान पे वो घटना हुई उस स्थान पे जाना अलाउ नहीं था। 2 दिन पहले बिना किसी सूचना के, बिना फोर्स को सूचना के उन्होंने वहां पे जाना अलाउ कर दिया, और वो घोड़े वाले लोगों को दबाव डलवा के वहां पर ले गए। नहीं तो ये तो पूरा का पूरा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर जो है कि इस तरह का मतलब इस तरह के टेरिटरी में इस तरह की घटना हो रही है तो सिक्योरिटी फेलियर है। सरकार के अंडर में तो कोई लाइन ऑर्डर आता नहीं है। नहीं, और रही बात कि उमर अब्दुल्ला ने तो उसका बहुत अच्छा जवाब दिया, और इस बार हम देख रहे हैं कि कश्मीर के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि हम हिंदुस्तानी है। इस बार हम देख रहे हैं ये ऐसी घटना है, इसके पहले हमने कभी नहीं देखी थी। और ये उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, कश्मीर के मुसलमान भी कह रहे हैं कि इस तरह की मतलब कि कश्मीर भी इस आतंकवादी घटना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ है। कश्मीर के कुछ मुसलमान, आप ये मत कहिए कश्मीर के मुसलमानों ने, कश्मीर के कुछ मुसलमान ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, सही है। आज तो ओवैसी भी पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा है, जो कि सबसे बड़ा समर्थक है। वो रजाकारों का मुखिया रहा है, उसका बाप रजाकारों की टीम बनाई, उसने भारत सरकार के पूरे भारत को जो है अलग करने के लिए योजना बनाई। ठीक है, आप इतिहास में जाते हैं, पहले आप इतिहास में जाते हैं, ठीक बात है। आज यहाँ 25 करोड़ मुसलमान हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा एक संविधान है, हमारा एक आइन है, इस आइन और संविधान को जो मानेगा वो भारतीय नागरिक है, चाहे वो भारत का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस संविधान को जो नहीं मानेगा वो यहाँ देशद्रोही है। तो अगर उनकी अंदर से जो है बदल रहे हैं, ये संविधान को मान रहे हैं, और जो उनके दीन में जो जिहादी कट्टरता है, जैसा कि जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में कहा था, पाकिस्तानी ओवरसीज की जो मीटिंग किया था, उसने कहा था कि 2 कौमी नजरिया हमको आने वाले अपने अगली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि 2 कौमी नजरिया है, जिसमें कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमानों का जो है कि कोई चीज एक साथ नहीं मिलता। ये जनरल मुनीर के बाद ही जो है पहलगाम में ये घटना हुई। लेकिन अगर भारत के मुसलमान बदल रहे हैं और इस संविधान और आइन को मान रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वो पिछली घटना ही लेके हम लोग बैठा रहा जाएगा? कभी नहीं मान सकते हैं, वो कुरान को पहले मानते हैं। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में आतंक तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक ये कुरान रहेगा। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जब तक कुरान नहीं रहेगा, मुसलमान केवल और केवल कुरान मानता है, कोई संविधान नहीं मानता। आपकी बात हो सकता है, आपका विचार है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई भी धर्म इवाल्व होता है, कोई भी सोसाइटी इवाल्व होती है। जैसे हमारे यहाँ मनुस्मृति थी, और आज मनुस्मृति के सारे चीजों को हम नहीं मानते, क्योंकि हम तो एक डिबेटिंग सोसाइटी है। मतलब हमारे यहाँ चारवाक भी हैं, लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनको भी देश ने जो है कि जगह दिया है, और इसीलिए हम डिबेटिंग सोसाइटी रहे कि एक दूसरे से बात करके चीजों को अच्छा करके उसको इवाल्व करते हैं। अगर वो भी इस व्यवस्था को इवाल्व करें, अपने कुरान, अपने धर्म में जो गलत चीजें हैं उसको हटा लें और अच्छी चीजों को जो है कि रख लें, तो क्या दिक्कत है हमारे साथ रहने में उनको? ऐसा करने वाले उनके यहाँ गिने चुने लोग हैं, जैसे तस्लीमा नसरीन है, वो इस प्रकार के गिने चुने, उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं। आम मुसलमान जो कि मदरसा में पढ़ के जाता है,
वो कभी भी अपने भारत के संविधान को नहीं मानेगा, क्योंकि वो मदरसा में पढ़ जाता है, वहां पढ़ाया ही जाता है कि कुरान ही श्रेष्ठ है, ला इलाही इल्लल्लाह, इल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। हमको भी सिखाया, हम भी कहते हैं कि जय हनुमान, जय श्री राम, जय भगवान, जय माता की, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि जय माता की ही और माता के अलावा कोई नहीं है। सब कुछ है, जो आपको अच्छा लगता करिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। ये सब बात तो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि देखिए धर्म जो है मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए और मानवीय बनाने के लिए होता है। धर्म जो है इसीलिए धर्म का आविष्कार हुआ कि मनुष्य को और मानवीय बनाया जाए। कोई भी धर्म हो, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है कि हम पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, इस तरह का नारा है। और जो है कि इस तरह की बात हम करते भी हैं। तो अगर कोई भी धर्म अगर इवाल्व होता है, अच्छा होता है, उसके लोग अच्छे होते हैं, वो ठीक है। आपकी बात की जिहादी हैं, अभी तो जनरल मुनीर ने कहा ही कि दो कौमी नजरिया है, हिंदू और मुसलमान एक नहीं है। लेकिन हम भारत के मुसलमानों के टेक्स्ट में कहते हैं जो अभी घटना हुई, चाहे वो जिस प्रकार उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो। पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो भारत के ही मुसलमान थे। जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए यहाँ वोटिंग हुआ तो 97% मुसलमानों ने इसके पक्ष में वोट दिया था। जाते समय वो वहां नहीं, ये क्यों? क्योंकि वो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए और गांधी ने योजनाबद्ध तरीके से उनको यहाँ रखा, जिससे फिर से एक पाकिस्तान यहाँ बनाया जा सके। और वो जो लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे, वो अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, वो अल तकैया का एक पार्ट है, इस्लाम का एक पार्ट है अल तकैया। यानी कुछ लोग जो है ये कहते हैं नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करते रहे, और कुछ लोग जो है आतंक फैलाते रहे, और कुछ लोग उस पर लिपापोती कर। हम कह रहे हैं कि हमारा एक आइन बना है, हमारा एक संविधान बना है, इस आइन और संविधान पे जो नहीं चलेगा उसको हम देशद्रोही करार देंगे। आप अपना धर्म मानिए। आप जैसे कह रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं भी इवाल्व होता है। हमने कहा कि मनुस्मृति जो बनी थी आज के डेट में वो पूरी तरह से लागू नहीं है सोसाइटी पे, क्योंकि सोसाइटी इवाल्व होती है। हम आदिम युग से इवाल्व होते होते, विकसित होते होते यहाँ तक आ गए। आदिम युग में हम कपड़ा नहीं पहनते थे, आज हम कपड़ा पहन के बैठे हैं। तो हमेशा इवाल्व होती है। और ये भारत की संस्कृति ने माना है कि हम बातचीत करके, डिबेट करके सोसाइटी को इवाल्व करते हैं। आज भी हमारे विद्वान जो है इस तरह की चीजों पर बात करते हैं जहां पे कंट्राडिक्शन आता है धर्म में मानने वाले, तो उनके अंदर भी अगर ये परिवर्तन होगा तो क्यों दिक्कत है? आप बार बार गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जी, हिंदू संस्कृति, मनुस्मृति को आप कुरान से अगर कंपेरिजन करके देखेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। देखिए जो भी हमारे दादा करते थे और आज जो है कि चीजें इवाल्व हो रही हैं, चीजें विकसित हो रही हैं। हमने कहा कि हम आदिम युग से आज के युग में खड़े हैं, तो ये किस विकास का ही क्रम है ना, तो उसमें धर्म का भी विकास होता है। ये हिंदू धर्म में या अपने सनातन धर्म में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हाँ, यही हमारे कहने का मतलब। परिवर्तन को हमारे सनातन धर्मियों ने स्वीकार भी किया, परंतु हमको मुस्लिम धर्म में कोई एक बात बताइए जहां की बहुसंख्यक मुसलमानों ने उसको स्वीकार किया। नहीं, अगर वो भारत के मुसलमान अगर वो शुरू करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? हम वही तो करें। कोई एक उदाहरण बताइए जहां बहुसंख्यक नहीं, एक के करने से नहीं हो सकता है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की है, उन्होंने मना कर दिया। वो क्या नाम है जिन्होंने लिखा सैटेनिक वर्सेस लिखने वाले, उन्होंने मना कर दिया। वो अपने तारिक फतेह जो थे, वो इस प्रकार के लोग गिने चुने हैं। नहीं तो गिने चुने लोग ही तो एक दीप जला रहे हैं, हम वही कह रहे हैं। उनकी कोई मानता नहीं, हम मुसलमान उनको जो है मुसलमान मानता ही नहीं, उनको मुसलमान ही नहीं मानता। नहीं, अब अगर वो जो समझेगा, आप कह रहे हैं कि कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाए, जबकि आज तक वो पाकिस्तान को ही जो है कि अपना मुल्क समझते थे, वहीं के विचार को जो है कि समझते थे कि जो वहां से विचार आ रहा है उसी विचार पे हमें चलना है। तो आज कुछ जो है देश में इस तरह का माहौल बना है, तो इस तरह का लोगों का रिलेवेंट तो हो रहा है ना, इस तरह के लोगों की बात तो हो रही है ना। तस्लीमा नसरीन की बात हो रही है, अब्दुल कलाम की बात हो रही है, मीर अब्दुल हमीद की बात हो रही है, अभी जो यहाँ बिहार आरिफ मोहम्मद खान की बात हो रही है। इस तरह के लोगों की बात चल रही है ना। आरिफ मोहम्मद खान को नहीं पता हुए, पुराने आदमी है और बहुत दिन चिल्लाते रहे। उन्होंने तो जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तब उनका एक बयान मुझे पढ़ा था, पता नहीं आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा था, मुझे पढ़ा था कि राम और कृष्ण, हिंदू जो है राम और कृष्ण के वंशज हैं। न राम सांप्रदायिक थे न कृष्ण सांप्रदायिक थे, उनके वंशज सांप्रदायिक कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये डिबेट ही नहीं है। सांप्रदायिक कौन आपको कह रहा है? मतलब हिंदू में जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता हो, विश्व की कल्याण की कामना करता हो,
वो सारे जो है कि विश्व के कल्याण की कामना जो करता हो, कैसे सांप्रदायिक हो? हम तो इसको नहीं मानते। वहां पे डिबेट नहीं, हम जो कह रहे हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि मुसलमान, लेकिन आज कुछ मुसलमान तो आए ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए कि हमारा देश है, भारतीय है, और जो भारतीय मरे हैं उसका हमें क्षोभ है। तो हम कह रहे हैं कि अगर कुछ परिवर्तन आता है तो क्या, आखिर तो यही उपाय है ना, क्या उपाय है? मेरा ये मानना है कि वो अल तकैया का एक हिस्सा है। अब चलिए, जैसा है, हमको तो वैसा लग रहा है कि नहीं कुछ परिवर्तन आ रहा है। वो सरकार की वजह से, समाज की वजह से, या मानवीय संवेदना की वजह से, आप देखते हैं आगे। आपको एक जगह पे एक पूरा डाटा निकला था, कुल वहां पे 2300 वोटर हैं, जिसमें से 562 लोगों को भारत सरकार ने मकान बना के दिया है। वहां मोदी को एक भी वोट नहीं पड़े थे। क्या परिवर्तन आता है उनके अंदर? नहीं, हम वोट देखिए, फिर भी वोट न पड़े जनतंत्र में वोट सबसे पहली बात है। अगर आपको हम वोट नहीं देते हैं तो इसका मतलब आपके विरोधी है। नहीं, ठीक है, यहाँ पे विरोध, इसी तरह लोकतंत्र जो है इसी तरह मजबूत होता है। वोट पड़ना न पड़ना, हमारे सब नागरिक हैं, हमारा वोट पड़ गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमने उनको वोट दिया नहीं दिया, लेकिन हम उन्होंने जो योजना लागू की, जिस क्राइटेरिया में मैं आता हूं, उस क्राइटेरिया में मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी उनसे सोच डिफर हो सकती है। क्या क्राइटेरिया? 5 लाख से अधिक जो है, अभी जैसा कि वो बता रहे हैं, उपाध्याय जी बता रहे थे, 5 लाख से अधिक मुस्लिम औरतों ने पाकिस्तान में विवाह किया और यहाँ आकर के बच्चे पैदा किए और यहाँ उसका फायदा ले रहे हैं। क्या क्राइटेरिया है? अब वो तो ठीक बात है भाई, विवाह शादी तो हमारा देश 1947 में जो है कि एक ही था, और विवाह शादी और जो है कि इस तरह के काम तो होते थे, लेकिन जो दो कौमी नजरिए ने इस देश के जो एक फैब्रिक थी, जो मिली जुली जो फैब्रिक थी, जो यहाँ पे रह रहे थे, तो उसको तोड़ा है। तो विवाह शादियां तो होंगी ही, लेकिन अब उस पर सरकार ध्यान दे, सरकार की इंटेलिजेंस ध्यान दे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको ध्यान देना जरूरी है। नागेंद्र सिंह जी हैं, अब इनसे बात करते हैं। आपने इतनी बातचीत सुनी, ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार कह रही है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब भी हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में जो तीनों सेना के जो डीजीएमओ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मतलब प्रूफ सहित दिखाया कि हमने ये आक्रमण किया है, हमने सिविलियन और सेना को कोई मतलब क्षति नहीं पहुंचाई, हमारा उद्देश्य केवल आतंकवादियों को क्षति पहुंचाना था, लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं माना। पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है, आज की आदत नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान झूठ बोलता आ रहा है। पाकिस्तान 1947 पे कश्मीर में आक्रमण किया, पहले जो कबीले के लोग थे, काबिलाई जो डाकू थे, उनको आगे किया और उसके पीछे अपनी सेना लगाई। यह इतिहास में दर्ज है, यह बहुत से जगह दर्ज है। यह हमेशा झूठ बोलता रहा। इसके बाद उसने युद्ध छेड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो युद्ध जैसे व्यवस्था थी, क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को पोषित करता है? जी हाँ, असल में भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो वह पाकिस्तान भारत अलग हुआ, तो उसी समय एक विशेष वर्ग का वहाँ प्रभुत्व हो गया और वहाँ पे कट्टरता हो गई। और भारत में हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग रहे, और भारत शुरू से ही कृष्ण, अभी भाई साहब ने बताया, कृष्ण का ये कृष्ण और राम का देश है, सबको समाहित किया यहाँ बुद्ध का देश है। यहाँ पर लोग शांति चाहते हैं, और आपने भी देखा होगा, हमने भी सुना है, देखा है, यहाँ पर शांति को ही प्राथमिकता दिया जाता है। नहीं, यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ही है। हाँ, यहाँ पर मंत्र भी है कि मतलब पूरा विश्व का कल्याण हो गया, हम लोगों के रग में, हम लोगों की सोच में है, और हम लोग ये चाहते भी हैं, और इसी की तरह हम लोग काम भी करते हैं अच्छे। रही बात इस जो तात्कालिक पहलगाम को लेकर घटना हुई, इस स्थिति में हमने क्या पाया, क्या खोया? हम लोग कभी युद्ध नहीं चाहते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन जो भारत सरकार की नीति है, वह शुरू से ही एक गंभीर नीति है जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। और अभी आपने देखा है
इस युद्ध के टालने के बाद भी अभी 14 आज मतलब पूर्णम सिंह जो बीएसएफ के जवान थे उनको पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। तो अच्छा, उसके बाद भी एक नीति बनाया गया, सरकार द्वारा कहा गया ये बात भी कि यदि आतंकवाद, कोई भी देश आतंकवाद को पोषित करता है तो भारत उसको युद्ध मानेगा। तो भारत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नहीं, भारत ने कहा कि आतंकवाद अगर फिर से होता है तो उसको एक्ट ऑफ वार मानेगा। पाकिस्तान से अगर कोई भी आतंकवाद होता है भारत में तो उसको एक्ट ऑफ मतलब वो वार की तरह है। यदि कहीं भी संलिप्तता यदि पाकिस्तान या किसी देश की तो उसको युद्ध ही माना जाएगा। और भारत सरकार पहलगाम हमला के बाद पूरी साक्ष्य जुटाया। जब हर तरह से क्लियर हुआ कि यह पाकिस्तान द्वारा पोषित लोग हैं तो उसके बाद एक मर्यादित एक आचरण के तहत ही नहीं कि वहां के सिविलियन को नहीं छेड़ना है और आतंकी ठिकाने पर यहाँ के मतलब सरकार ने आक्रमण किया एक मर्यादा, एक सिस्टम के तहत। और वो लोग थोड़ा सा कट्टरता है, गरीबी है, भुखमरी है, बात नहीं समझ पा रहे हैं। वहां तो जज्बाती लोग हैं ना, जज्बात में जो है कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लेकिन देखिए, जो आप भी सोसाइटी और समाज में टहल रहे हैं, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस समय बड़ा अच्छा मौका था, भारत को मार देना चाहिए था, लेकिन भारत ने कोई मारने का उपक्रम नहीं किया। एक बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके आतंकी ठिकाने को नष्ट किया। इसके बाद जो पाकिस्तान से आक्रमण आया उसका जवाब दिया भारत ने। तो आपको क्या लगता है, और आप जो समाज में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या भारत को युद्ध कर देना चाहिए था? नहीं, युद्ध कोई विकल्प नहीं होता है और भारत ने समय समय पर युद्ध किया ही है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि जब भी जरूरत पड़ा है युद्ध किया है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक ताकतवर देश है, यह पूरा विश्व जानता है। यहाँ का नेतृत्व भारत सरकार का नेतृत्व जो सीज फायर का निर्णय डिसीजन लिया, वो डिसीजन सही था? हाँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। भारत कभी युद्ध के पक्ष में था ही नहीं। भारत तो सिर्फ यह बताना चाहता था कि यदि आप का कोई हाथ होगा, यदि आप पहलगाम पर हमला करते हैं, यदि हमारे मतलब आम आदमी के साथ यदि कोई गलत होता है तो हम बख्शेंगे नहीं। हम आपके लोगों को नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमारे लोगों को नुकसान करेंगे तो हम चुन चुन के मारेंगे, आतंकवादी ठिकानों पर मारेंगे, आपका नुकसान करेंगे। और मोदी जी ने कहा भी है कि एक साथ पानी और खून नहीं बहेगा। हाँ, मोदी जी ने कहा कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये साफ साफ जो है कि संदेश भारत सरकार का था। और ये जो हम घटना कर रहे थे तो उसमें डीजीएमओ, जो एयर फोर्स के हमारे डीजीएमओ थे, उन्होंने कहा, एक पत्रकार वार्ता चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि भय बिन होय न प्रीत। मतलब ये भय दिखाने के लिए कि आतंकवादियों के मन में एक भय हो। हमने जैसा भी देखा, एबेटाबाद में ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का सबसे बड़ा दुनिया का टेररिस्ट, अमेरिका ने मारा। आज भी हमारे यहाँ का जो घटना हुई थी बंबई बम ब्लास्ट, उसका जो एक्यूज है दाऊद इब्राहिम, वो पाकिस्तान में ऐसी सूचना आती है कि पाकिस्तान में छिपा है। सारे जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं विश्व के, वो पाकिस्तान में पनाह लेते हैं। हमको लगता है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो परमाणु शक्ति संपन्न है। तो लोगों को लगता है, जो आतंकवादी हैं, कि यहाँ हम सेफ और सुरक्षित रहेंगे। और एबेटाबाद में तो जो रहता था ओसामा बिन लादेन, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बगल में रहता था, उसके बीच में रहता था। तो इस तरह के जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं, उसको इस बार भारत सरकार ने उनको बता दिया कि हम कहीं भी आतंकवादियों को खोज के मार सकते हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए। आप देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, कैमरामैन आकाश के साथ। धन्यवाद।